गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन। इन शब्दों के साथ, दिए गए शब्दों के साथ हम कौन सी क्रिया की विभक्ति लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम देखेंगे। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद ऑल, मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यदि इन शब्दों से वाक्य शुरू होता है इंग्लिश में तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखो, समझ गए? प्लूरल वर्ब आएंगे, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर है तो आर, वाज, वर है तो वर, और यदि हैज, हैव है तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से बी कैटेगरी के जो शब्द हैं उनमें मैनी, ए, मच, मैनी ए स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी ए, एम, एन, मैन, इस प्रकार के मैनी ए मैन, ए एम ई एन ई, एन ए एन, मैनी ए एम ए एन मैन, एम एन नहीं आता है। मैनी ए बॉय, नॉट बॉयज, समझिए? इस प्रकार का वाक्य हो या मच हो वाक्य में, मच से शुरू हो वाक्य तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपके एडिटिंग में भी आते हैं, 10th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में ओमिशन में भी आते हैं। तो मैं इस प्रकार के वाक्य आपको बता रहा हूं जिसका आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, इन वाक्यों पर। पहला वाक्य है ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल, ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल इंडोर गेम, ठीक है, आपने देख लिया। और इसमें है मैनी है, बोथ है, फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है। तो हम ये आ गया हमारा ऑल। ये किसको शो करता है? बहुवचन को शो करता है, प्लूरल याद दे रखा है, लिख लीजिए आप इन वाक्यों को अच्छी तरह से। इन शब्दों को प्लूरल है, ये बहुवचन की क्रिया आएगी तो प्ले आएगा या प्लेज आएगा। तो इनमें हमको सिलेक्ट करना है कौन सा वर्ब इसमें फिट बैठता है। कॉम्बिनेशन इस ऑल द गर्ल्स के साथ किसका कॉम्बिनेशन आएगा? इसका ये इसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, तालमेल बैठेगा। तो यहां हम करेंगे बहुवचन की क्रिया है तो PLAY, प्ले। यदि प्लेस कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुवचन को बताता है और आप प्लेस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। वो एक वचन की क्रिया है। राम प्लेस फुटबॉल, सीता प्ले कुक्स फूड, आई मेक टी। इस प्रकार से सिंगुलर नाउन के इसलिए इसमें हमेशा बहुवचन प्ले आ जाएगा। मैनी बॉयज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब यहां मैनी बॉयज हमने देखा ए कैटेगरी के सेंटेंसेस में दिया गया है, यानी प्लूरल फॉर्म आया गया। जैसे मैनी बॉयज वाज, वर है, अब यहां ये दिया गया है वाज, वर, और इज भी आ सकता है और एम भी आ सकता है। तो चार ऑप्शन हो गए ना, तो चार ऑप्शन में एक को छांट लीजिए आप, या छांटने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मैनी बॉयज प्लूरल फॉर्म लाओ, आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, बहुत से लड़के खेल के मैदान में खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज, एम, आर, आई, एन, जी। तो आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो ये आप ध्यान रखें। मैंने जब वाक्य क्या है तो हम यहां बहुवचन लाएंगे, यहां भी बहुवचन प्लूरल आएगा सब्जेक्ट। तो मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इस प्रकार से वाक्य आपका बन जाएगा। इसके बाद में है ए फ्यू स्टूडेंट्स, जैसा कि एक ही कैटेगरी में रहा है, और मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। कल मैं आपको ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू के वाक्य सेंटेंस करवाऊंगा। कल आप जरूर देखें सारा वीडियो, और आज का भी देखें अवश्य रूप से। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या फर्क है, इन दोनों का कल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा यहाँ। तो आप जरूर देखें कल का वीडियो, और आज का भी देखें, रोज वीडियो देखें आप, तो आपके इंग्लिश में सुधार होगा। तो अगला वाक्य है ए फ्यू स्टूडेंट्स। यदि ए फ्यू है
या द फ्यू है या फ्यू है तो भी प्लूरल ही फॉर्म वर्ब की आएगी, क्योंकि वो बहुवचन में लिया जाता है उस वाक्य को। ए फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, ए फ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, कुछ छात्र क्लास में बैठे हुए हैं। ए फ्यू कब आता है? जब कुछ थोड़ी संभावना है, और बिल्कुल नहीं संभावना हो तो द फ्यू, ए फ्यू, और निश्चित हो जाता तो हम द फ्यू कर देते हैं। ये कल आपको वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कल का देखें और आज का देखें और डेली देखें आप। मैनी ए मैन, नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी ए मैन। मैनी तो आ गया है इसके अनुसार जैसे, लेकिन ए मैन आ गया। अब मैनी ए आए तो मैनी ए मैन हो तो मैनी ए के बाद में यदि नाउन आता, सब्जेक्ट आता है तो हम वहां सिंगुलर रहेंगे। मैनी ए मैन नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, आप इंग्लिश सीखो, आप ये वीडियोस देख के मेरे। मैनी ए मैन नहीं होगा, ए आते ही हम सिंगुलर नाउन लाएंगे। इस प्रकार के वाक्य बोर्ड में आ जाते हैं, परीक्षा में आ जाते हैं। मैनी ए मैन अरेस्टेड। अब जब मैनी ए आए तो आपको बता दिया, ध्यान रखो, आप लिख लो इनको। मैनी ए आए तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसमें हम क्या करेंगे? वाज कर देंगे, इज कर देंगे, या हैज कर देंगे, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, हैज लिख देंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से प्ले है तो प्ले लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे। यहां तो प्लेस आएगा क्योंकि यहां सिंगुलर नाउन है, मैनी ए आ गया ना, इसलिए मैनी ए मैन वाज या वर। अब दूसरी बात समझो आप, ये किस चीज का वाक्य है ये भी समझिए, मैंने आपको करवा दिया है पैसिव वॉइस। तो यहाँ है मैन बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या मैनी मैन ने अरेस्ट किया? क्या ये अरेस्ट जो गिरफ्तार करने की क्रिया है इसके द्वारा थोड़ी की ये है। बहुत लोगों को गिरफ्तार कर नहीं सकते, पुलिस तो गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए जिसमें वाज वर्ब है तो वाज अरेस्टेड कर दो, या वाज अरेस्टेड या इज अरेस्टेड कर सकते हो। मैनी ए मैन प्रेजेंट है तो मैनी ए मैन इज अरेस्टेड। अब यहाँ क्या है? वाज वर्ब दे दिया इसने। अगर यहाँ आर होता और एम होता तो हम कौन सा इसमें से सिलेक्ट करते? तो हमें पता है, जब हमें पता है कि मैनी ए मैन के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है तो वाज सिंगुलर है, वर्ब बहुवचन है, प्लूरल है, आर प्लूरल है, एम आ नहीं सकता है क्योंकि एम तो आई के साथ आता है। इसलिए मैनी ए मैन वाज अरेस्टेड, वाज इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस। फॉर्म ऑफ वर्ब वाज वर्ब आर एम में से। मैनी स्टूडेंट्स, अब यहां मैनी स्टूडेंट नहीं है, मैनी स्टूडेंट्स। अब मैनी इसमें आ गया तो हम क्या करेंगे? बहुवचन की क्रिया लाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब इसी वाक्य को हमने ले लिया मैनी ए स्टूडेंट। अब यहाँ आपके कई बार एडिटिंग में मैनी स्टूडेंट्स आ जाता है और यहाँ आ जाता है आर या कुछ भी आता है, मैनी स्टूडेंट्स इज तो आ जाएगा। यहाँ मैनी है ना तो सिंगुलर नाउन इज दे देगा वो, समझिए ना? तो बात तो सही है इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर क्या एडिट करना पड़ेगा आपको? क्या सुधारना पड़ेगा? एडिटिंग में सुधार, जहाँ सुधार करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स लिख के दूसरे लाइन में उसको स्टूडेंट उसका सही लिख देंगे आप। और यदि यहाँ स्टूडेंट है यहाँ आर है तो आपको क्या एडिटिंग करना पड़ेगा? इसमें आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, यहाँ आर लिखेंगे पहले लाइन में, फिर उसका सही इसमें गलती पहचान ली आपने, ये लिख दिया आपने यहाँ आर और सुधार करके लिख दिया इज। समझिए एडिटिंग में आता है तो यहाँ कहेगा मैनी के साथ सिंगुलर नाउन इज, मैनी ए स्टूडेंट इज सिंगिंग सॉन्ग्स। समझिए? अब है मच। यदि मच वाक्य में आए तो ये रहा मच। बी प्रकार के वाक्य है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आए। मच शुगर काउंटेबल नहीं है, मच मिल्क इस प्रकार से आ जाता है। तो मच मिल्क। अब वाज वर्ब है तो यहां आ सकता है आर आ सकता है, एम आ सकता है। तो क्या लिखोगे आप? सिंगुलर नाउन आएगा जब क्या आपको बता दिया तो वर आर ये सब बहुवचन है, आ नहीं सकता। तो मच मिल्क वाज सोल्ड। अब ये ध्यान रखो मच मिल्क सब्जेक्ट बन के आया है तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट है, बेचा गया।
काफी दूध बेचा गया। बेचने वाला है नहीं यहाँ, शॉपकीपर्स नहीं है, मिल्क नहीं है, दूध बेचने वाला नहीं है, मिल्कमैन नहीं है, इसलिए मच मिल्क वाज सोल्ड। मैनी एंड एक्सीडेंट्स, देखो यहां एक्सीडेंट है और यहां एन है, ए एन मीन्स वन, दे आर आर्टिकल्स, ए एन आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, therefore they used only before the indefinite article, indefinite noun, इंडेफिनेट नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो एन माने एक, और यहां फिर एक्सीडेंट नहीं आएगा, एक्सीडेंट आएगा। ये मैनी एन एक्सीडेंट वाज वर आर वाज सीरियस सिंगुलर नाउन। मैनी आ गया ना, देखो ये मैनी आ गया। यहां अगर ये इसका उच्चारण क्या है, एक्सीडेंट है, ए आई ओ यू से उच्चारण हो तो वो हो जाता है एन का आर्टिकल, उससे पहले एन आता है, एन एन ए, एन एन बी बी एस, एन एल एल बी, एल आता तो ए आ गया ना उसके उच्चारण में, इसलिए हम एन लाएंगे उसमें आर्टिकल। तो एन एक्सीडेंट वाज सीरियस, तो यहाँ आएगा वाज सिंगुलर नाउन वर्ब आ गया आपके, सीरियस है। तो इस प्रकार से आज इनको आप फटाफट लिख लो और इनको याद करो, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही ध्यान रखो। और इस प्रकार से वाक्य आए कि ये एडिटिंग में भी आते हैं, आपके ओमिशन में भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखो इसको। जैसे ये आ गया, ये खाली स्थान आ गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आ गया प्लेइंग, तो मैनी बॉयज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो आज यहाँ क्या ओमिशन है, आर। लेकिन इसमें ये नहीं आएगा, इसे मैनी ए वाले में आ जाएगा। मैनी ए में आपको कंफ्यूज हो जाएगा, भी इज करें आर करें, तो ओमिशन में आप इस कर देना उसको, ये ध्यान रखो। कल आप जरूर देखें, आज भी देखें इनको, डेली देखें इनको, आपके इंग्लिश में सुधार होगा। और आपको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।